नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने चैनल में, डॉक्टर मनोज सिंह चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन ईटीएफ की जिसमें आपको बहुत ज़बरदस्त मौका है अभी की डेट में पोजीशन बनाने का, मुझे लगता है। देखिए, चुनाव के नतीजे आ चुके हैं कल 4 तारीख को, और ये वीडियो मैं 5 तारीख में मॉर्निंग में शूट कर रहा हूँ। तो अभी भी किन ईटीएफ में आपको नज़र बना के रखनी है, किस ईटीएफ को आपको वॉच लिस्ट में डाल के रखना है, ताकि जब भी उसमें अपॉर्चुनिटी लगे आप वहाँ पे खरीदारी कर सकें। तो आप देखेंगे कि 3 तारीख में यानी कि 3 जून में जो है मार्केट में तेजी रही थी, और 4 जून में सडनली मार्केट गिरा, क्योंकि नतीजे उस हिसाब से नहीं आए चुनाव के जैसे आने चाहिए थे। तो जिन लोगों ने पोजीशन बना के रखी है उन ईटीएफ में किसी भी स्ट्रेटजी के थ्रू, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ ईटीएफ ऐसे हैं जो 12-12% गिरे हैं, लेकिन इंडिकेटर उसमें इंडिकेट नहीं कर रहा है आपको बाय के लिए। तो उन ईटीएफ पर भी हम नज़र मारेंगे वो कौन से ईटीएफ है, और अभी सडनली मुझे लगता है कि उन ईटीएफ में अभी भी जो है वहाँ पे एक मौका है, चांस है उसको खरीदारी करने का उन ईटीएफ में। तो उनमें हम एक बार जाके उनके चार्ट पे देखेंगे और एनएससी की वेबसाइट पे जाके भी चेक करेंगे कि कौन कौन सी ईटीएफ में आपको जो है अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले निवेदन, जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में जो घंटी का आइकन है इसे दबा के ऑल पे सेलेक्ट रखिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं चार्ट पे और वहीं पे 1 बाय 1 ईटीएफ को देखने का प्रयास करते हैं कि किस ईटीएफ में आपको जो है मौका है पोजीशन बनाने का। तो मैं अपने ब्रोकर को लॉगिन कर लेता हूँ। अगर आपके पास डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो आप भी खोल सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार डिस्काउंट ब्रोकर है। आपको कोई भी पैसा यहाँ पे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ब्रोकरेज देने की ज़रूरत नहीं है 1 साल तक। तो ये देखिए, पहला ईटीएफ जो है हमारा वो है बैंकवीज। तो बैंकवीज में देखेंगे आप, तगड़ी गिरावट रही है, ठीक है। 4 तारीख को इसमें बहुत तगड़ी गिरावट रही है, और इसी के साथ साथ इसके ईटीएफ में देखेंगे तो लगभग जो है 0.25% की गिरावट बैंक बीस के ईटीएफ में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये देखिए, 0.25% के आसपास की गिरावट आपको यहाँ पे दिख रही है बैंक बीज में। तो अगर आपने पोजीशन बना ली है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाई है तो मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी इसमें हो सकती है। बैंक बीज को आप खरीद सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि सारी की सारी अपनी कैपिटल, सारा का सारा पैसा कभी भी किसी भी ईटीएफ में एक साथ नहीं डालना है। आप टुकड़ों में खरीदारी कर सकते हैं, ताकि ये अगर और नीचे जाता है तो इसमें जो है और भी आप खरीदारी कर पाएँ। इसी के साथ-साथ देखेंगे निफ्टी में भी ज़बरदस्त गिरावट रही थी कल के दिन में। 5% से ऊपर की गिरावट निफ्टी में रही है, लेकिन उसके ईटीएफ में देखेंगे तो लगभग 2.97% की गिरावट आपको निफ्टी 20 में यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है सर? तो ये 2 ईटीएफ थे, लेकिन बहुत ही मज़ेदार और शानदार ईटीएफ और भी थे जिनमें 12-12% की गिरावट रही है। ज़बरदस्त तरीके से वो ईटीएफ गिरे हैं। तो उसका देखिए आप उदाहरण, पहला ईटीएफ है साहब पीएसयू बैंक 20, है ना? इसमें सारी सरकारी बैंकें आती हैं, और एक दिन की गिरावट अगर आप देखेंगे वन डे के चार्ट पे हम देखते हैं, तो ये जो 4 तारीख का फॉर्मेशन हुआ है कैंडल का, उसमें देखेंगे लगभग 12.17% की गिरावट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यानी कि एक ही दिन में लगभग ये जो है 12% से ज़्यादा गिरा है। तो इसमें एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है एक लॉट डालने की। अगर आपने डाला है तो एवरेजिंग के लिए दूसरा भी डाल सकते हैं अगर ये गिरेगा तो। और अगर आपने नहीं डाला है, फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, तो फ्रेश बाइंग के लिए भी इसी टीएफ पे आप नज़र रख सकते हैं। अपनी वॉच लिस्ट में इसको सम्मिलित करके रख सकते हैं, और जैसा आपको ठीक लगता है उसके हिसाब से इसमें एक लॉट डाला जा सकता है। और अगर मैं आरएसआई 60-40 की बात करूं वन डे के टाइम फ्रेम पे, तो ये देखिए अभी भी इसने जो है 40 को तोड़ के ये नीचे की तरफ आरएसआई नहीं आया है। लेकिन इस ईटीएफ पे एक मौका है कि ये, क्योंकि 12% एक दिन में गिरा है, तो इसमें रिकवरी भी बहुत अच्छे से आएगी। जब भी मार्केट में पॉजिटिविटी आएगी तो बहुत बेहतरीन रिकवरी आएगी, और बहुत ही फास्ट ही आपको पैसिव इनकम जनरेट करके देगा। तो बिल्कुल आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। अगर आपने खरीदारी कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको एवरेज आउट करिए। नहीं की हुई है तो एक फ्रेश बाइंग इसमें की जा सकती है, किसमें, पीएसयू बैंक बीज में। इसी के साथ साथ बिल्कुल इसी की तरह चला है वो ईटीएफ है सीपीएससी। ये भी चूंकि सरकारी, इसमें सारी कंपनियां आती हैं, और इसमें भी आप देखेंगे 11.88% की गिरावट, यानी कि राउंड ऑफ में ले लूँ तो लगभग जो है 12% की गिरावट सीपीएससी में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। आरएसआई 60-40 की अगर मैं बात करूँ, तो ये जो है अभी भी 40 को तोड़ के नीचे की तरफ नहीं आया है। तो यहाँ पे एक लॉट डाला जा सकता है, और 40 की तरफ नीचे की तोड़ के आता है तो वहाँ पे दूसरी लॉट की खरीदारी बिल्कुल बहुत ही आसानी से इसमें की जा सकती है। आप जैसा कि यहाँ पे देखेंगे 11% की गिरावट है, तो ये एक मौका है। मार्केट गिरा है, यहाँ पे बिल्कुल सेल लगी हुई है पीएसयू बैंक भी इसमें, सीपीएससी में आप इसको खरीद सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा, जो भी आपने 30-40 ईटीएफ की लिस्ट बना रखी है 200 ईटीएफ में से, 200 कुछ ईटीएफ में से,
तो वहाँ पे आप जो भी 3% से 4% से ज़्यादा गिरे हुए हैं उनको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए। लेकिन ये भी इसी के साथ साथ ध्यान रखना है कि उन ईटीएफ में वॉल्यूम का होना बहुत ज़रूरी है। अगर वॉल्यूम ही नहीं है ईटीएफ के अंदर तो आपको खरीदारी करने का कोई भी फ़ायदा यहाँ पे होने वाला नहीं है। तो वॉल्यूम का ध्यान रखिए विशेष तौर से कि उस ईटीएफ में वॉल्यूम होना चाहिए, उसी ईटीएफ में आपको पोजीशन बनानी है और वही ईटीएफ अपनी वॉच लिस्ट में लगा के भी आपको रखने हैं। अगला ईटीएफ है, इसमें भी सरकारी कंपनियां हैं। तो आप देखेंगे कि इसका भी जो एक दिन का प्रतिशत वाइज गिरावट है वो 10% से ऊपर का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये ईटीएफ भी जो है 10% से ज़्यादा गिरा हुआ है, यानी कि 10.97% के आसपास गिरा है। लगभग 11% की गिरावट आपको इसमें भी देखने को मिलेगी। ठीक है सर। तो ये देखिए आप इस पे भी नज़र बना के रख सकते हैं और इसे अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मुझे लगता है इन ईटीएफ में अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आपको खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी करना चाहिए इनमें खरीदारी करने से पहले, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी थी तो मैं आपके साथ ये जानकारी साझा कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि इन ईटीएफओं में एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जिससे कि ये बहुत अधिक गिरे हुए हैं 10-10%, 12-12%। तो यहाँ पे आप जो है इनमें एक अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा इसका उठा सकते हैं और इसी के साथ साथ इसमें बहुत जल्दी से रिकवरी अगर आती है तो बहुत जल्दी से आप जो है प्रॉफिट भी इसमें निकाल सकते हैं। रिकवरी नहीं भी आती है, अगर आप स्ट्रेटजी के थ्रू काम करते हैं तो धीरे धीरे बहुत अच्छे प्राइस पे आप इसको एवरेज आउट कर सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा आप इसमें से बना भी सकते हैं। तो ये देखेंगे अगला ईटीएफ है आपका इंफ्रा। ठीक है सर। तो इंफ्रा का जो ईटीएफ है इसमें एक दिन की गिरावट अगर आप नोट डाउन करेंगे तो 6.90% यानी कि 7% के आसपास की गिरावट है। ऐसे मौके दोस्तों कहाँ मिलते हैं जो ईटीएफ 5%, 6%, 7% या 10-10, 12-12% टूटे हुए हैं। तो ये मौका है खरीदारी करने का, यहाँ पे बिल्कुल भी पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। ईटीएफ में स्ट्रैटेजी के थ्रू काम करने का बिल्कुल मौका है। आप लॉट वाइज खरीदारी करिए, सारा पैसा कभी भी एक साथ आपको मार्केट में बिल्कुल भी नहीं डालना है। जैसे जैसे मार्केट मौका देता है आपको मार्केट के हिसाब से चलना है, ना कि मार्केट आपके हिसाब से चलेगा। तो आपको सारी तैयारियों के साथ काम करना है और बेहतरीन तरीके से खरीदारी करते हुए अपने प्रॉफिट को बेहतरीन तरीके से इन्हेंस करते रहना है। ये देखिए अगला ईटीएफ है आपका मैक इंडिया। ठीक है, मैक इंडिया। तो ये ईटीएफ भी जो है बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त ईटीएफ है। वॉल्यूम इसमें भी ठीक ठाक ही रहता है। ठीक है सर। वॉल्यूम की अगर बात करें तो ये देखिए वॉल्यूम भी बहुत अच्छा इसमें रहता ही रहता है और बाकी का आप इससे एक बार चेकआउट भी कर सकते हैं। ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। एक दिन की गिरावट की अगर इसकी बात करें तो इसमें एक दिन की जो गिरावट है वो है 6% से भी ऊपर, यानी कि लगभग जो है 6.12% के आसपास की गिरावट इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी इस ईटीएफ के अंदर। तो आप ये देखेंगे ये भी मैक इन इंडिया बहुत ही बढ़िया ईटीएफ है, ज़बरदस्त ईटीएफ है। आप इसमें भी जो है अपनी वॉच लिस्ट में शामिल करके रख सकते हैं। अगला ईटीएफ है जो लगातार फोकस में था मेरे भी कई दिन से, वो है मोर रियलिटी। ठीक है, रियलिटी पे काम करता है। एक दिन की गिरावट की बात करूँ तो लगभग 6.86% के आसपास की गिरावट इसको आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। 2 से 3 बार मैं तो इसमें प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ, अभी भी मैंने बीच में भी बताया था। तो ये देखिए ज़बरदस्त ईटीएफ है, बेहतरीन फ्लैक्चुएशन इसके अंदर रहता है, ज़बरदस्त स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक बहुत ही बढ़िया ईटीएफ है और वॉल्यूम की कोई कमी इसके अंदर है नहीं। तो आप इसको वॉच लिस्ट में ऐड करिए, जब भी मौका लगे खरीदारी करिए और रेगुलर बेसिस पे अपने प्रॉफिट भी यहाँ से बुक कर सकते हैं। अब एक बार एनएससी की वेबसाइट पे चल के भी देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप किस तरीके से निकाल सकते हैं एनएससी की वेबसाइट पे जाकर प्रतिशत वाइज जिस ईटीएफ में भी सबसे ज़्यादा गिरावट है उसको अपनी वॉच लिस्ट में सम्मिलित करके रखना चाहिए और इसी के साथ साथ वॉल्यूम का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसमें वॉल्यूम कितना आ रहा है। तो ये देखिए ABSLPSE करके एक ईटीएफ है, इसमें 11.97% की गिरावट है। ठीक है सर। बात करेंगे बिरला सन लाइफ का है, निफ्टी PSC पे काम करता है ये, और वॉल्यूम देखिए इसके अंदर कितना ज़बरदस्त शानदार वॉल्यूम है। ठीक है सर, वॉल्यूम की कोई कमी नहीं है। अगला ईटीएफ है निफ्टी PSU बैंक। ठीक है सर, आप इसको देखेंगे इसमें भी ज़बरदस्त वॉल्यूम है, 11% की गिरावट है। तो ये मैंने फिल्टर करके वो ईटीएफ ऊपर लगाए हैं जिनमें प्रतिशत वाइज सबसे ज़्यादा गिरावट है। तो आप देखेंगे PSU बैंक ईटीएफ 10% की गिरावट, CPSC 10% की गिरावट, नेक्स्ट 50 में जो है 8% से ऊपर की गिरावट, आप देखेंगे मिड स्मॉल में जो है 8% से ऊपर की गिरावट। तो बहुत सारे सेक्टर वाइज भी आपको ये जो है खरीदारी करने का मौका मिला है, अलग अलग सेक्टर में पैसा लगाने का मौका मिला है। बाजार बहुत टाइम से हाई था, करेक्शन करा है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है मार्केट में पैसे डालने की और जैसे जैसे बाजार रिकवर करेगा आपके पैसे को बहुत ही जल्दी से इन्हेंस कर देगा। लेकिन फिर भी आप ये गलती कभी भी ना करें कि सारा का सारा पैसा आप एक साथ ना डाल दें इसमें। आप स्ट्रैटेजी से काम करिए, अगर और नीचे जाता है तो आपके पास कैपिटल होना चाहिए
कि मुझे अभी इसमें खरीदारी और करनी है। और ऊपर की तरफ जाता है हमारे प्रॉफिट के मुताबिक, अगर बाजार आ जाता है तो हमें प्रॉफिट वहाँ से बुकिंग भी जो है करना चाहिए और प्रॉफिट को घर भी लाना चाहिए। अगला ETF देखेंगे इंफ्रा। इंफ्रा में भी जैसा कि मैंने आपको दिखाया 6.82% की गिरावट आपको यहाँ पे दिखाई देगी। इसी के साथ BFSI यानी कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स में अगर आप देखेंगे तो 6% से ऊपर की गिरावट। HDFC PSU, क्योंकि PSU तो सारा ही गिरा है, ठीक है सर। UTI निफ्टी 50, ये भी देखिए 6% के आसपास की गिरावट है। मैक इंडिया मैंने आपको दिखाई दिया, मोर रियलिटी आपको दिखाई दिया, है ना। तो ये ऐसे करके बहुत सारे लॉट ऑफ ETF आपको मिल जाएंगे जिसमें 5% से ऊपर की गिरावट है, अगर आप यहाँ तक भी देखेंगे। और इसके नीचे भी आप देखेंगे तो 4% की गिरावट है। और 3% से ऊपर जिन भी ETF में गिरावट आपको दिख रही है वो सारे के सारे आपकी वॉच लिस्ट में ऐड होने चाहिए। और जो आपको अच्छा लगता है वॉल्यूम के आधार पे, आपको अच्छा लगता है कि चलेगा, तो आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस करके उसमें पोजीशन भी बना सकते हैं, उसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं और उस पर जो है नज़र भी रख सकते हैं। जब भी आपको उसमें मौका लगे तो आप उन ETF की खरीदारी कर सकते हैं। तो एक बार मैं समराइज कर दूं वीडियो को, आपको बता दूं। PSU बैंक भी सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है, CPSE ETF सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है, ICI B20 सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है, इंफ्रा गिरा हुआ है, मैक इंडिया गिरा हुआ है, मोरियलिटी गिरा हुआ है, बैंक बीज और निफ्टी भी गिरे हुए हैं। और इसी के साथ साथ मैंने आपको दिखा दिया NSE की वेबसाइट पे कितने सारे ETF गिरे हुए हैं। तो ये आपकी वॉच लिस्ट में होने चाहिए। इनमें मुझे लगता है कि इसमें खरीदारी की बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है, इसमें फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। और अगर आपकी पोजीशन इनमें पहले से बनी हुई है तो आप इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एवरेज आउट भी कर सकते हैं दूसरा सिप डाल के। तो ये थे दोस्तों कुछ ETF जिनमें चुनाव के बाद बेहतरीन मौका मिला है खरीदारी करने का, ज़बरदस्त तरीके से करेक्ट हुए हैं। इसमें आप फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं और आप जो है इसमें जो पोजीशन आपकी है, अगर आप कहीं फंसे हुए हैं तो एवरेज आउट करने के लिए भी एक बेहतरीन समय है, बेहतरीन टाइम है। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी ETF को खरीदवाने का या बिकवाने का, लेकिन ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। तो मैं आपको बताना चाहता था कि मार्केट में इस तरह की अपॉर्चुनिटी है, अगर आप इसका फ़ायदा उठाना चाहें तो उठा सकते हैं। ये वीडियो केवल और केवल जानकारी के लिए है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड फैमिली नियर डियर के साथ इसको साझा कर सकते हैं। और चैनल को और अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल में घंटी के आइकन को दबा के ऑल पे सेलेक्ट करके रख सकते हैं, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। इसी के साथ मिलता हूं एक और किसी बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।